हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास के भारत में जैन धर्म। और जैन धर्म में हम देखेंगे आज श्वेतांबर और दिगंबर, इसके दो संप्रदाय थे। जो पहली संगीति हुई थी उसमें ही ये दोनों बट गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम जानेंगे अंतर श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है दोस्तों, इधर है श्वेतांबर और इधर है दिगंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला देखिए, पहला अंतर यह है पार्श्वनाथ पुरीसादानीय। ठीक है, पुरीसादानीय का संप्रदाय माना जाता है क्योंकि उन्होंने वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए यह पार्श्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है क्योंकि उन्होंने वस्त्र पहनने की क्या दी थी, इजाज़त दी थी, अनुमति दी थी। इसलिए इस संप्रदाय के अनुयायी सचेल कतव, ठीक है, सचेल कतव वस्त्र सहित कहलाते हैं। श्वेतांबरों की मूर्तियों में तीर्थकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषण धारण किए हुए हैं तथा उनकी आंखें शीशे या हीरे की होती है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबरों में वस्त्र पहनना या न पहनना वैकल्पिक था। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वैकल्पिक था कि वे वस्त्र पहन सकते हैं या नहीं, उनकी इच्छा थी। ठीक है, अब देखिए दिगंबर में दिक आकाश ही जिनके वस्त्र हों, अर्थात जो पूर्ण नगन रहते हों। ठीक है, मतलब दिक मैंने जिनका आकाशी क्या है, वस्त्र है। तो जब उनका आकाशी वस्त्र होगा तो वस्त्र को क्या पहनने की जरूरत, जब पूरा आकाशी उनका वस्त्र है। यह जीवंत स्वामी महावीर स्वामी का संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी अचेल कतव वस्त्र रहित, ठीक है, ये क्या है, अचेल, और वो क्या था, सचेल। ठीक है, अचेल वस्त्र रहित कहलाते हैं। दिगंबर मत के तीर्थकरों की मूर्तियाँ वस्त्रविहीन हैं तथा उनकी पलकें झुकी होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ कितना अंतर है। ये पार्श्वनाथ का है और ये महावीर स्वामी का। ठीक है, दिगंबर। अब देखिए अगला, देखिए नंबर 2, श्वेतांबर विचारधारा के अनुसार महावीर सर्वप्रथम ब्राह्मणी देवनंदा के गर्भ में आए। फिर इंद्र ने उनको छत्राणी त्रिशिला के गर्भ में स्थापित किया। महावीर वैवाहिक थे तथा उनके अनोज्या नामक पुत्री भी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। इधर दिगंबर में नंबर 2 में दिगंबर विचारधारा के अनुसार महावीर त्रिशला के पुत्र थे तथा उन्होंने कभी वैवाहिक जीवन नहीं जिया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। श्वेतांबर बोलता है कि उन्होंने शादी की थी, जबकि दिगंबर बोल रहे हैं कि उन्होंने शादी नहीं की थी, मतलब कि कभी वैवाहिक जीवन नहीं जिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शादी नहीं की थी। ठीक है, दिगंबर वाले, श्वेतांबर वाले कह रहे हैं कि शादी की थी। ठीक है, और यहाँ पर माता में भी अंतर है। ठीक है, कि इनकी माता कैसे कैसे इनका प्रोसेस हुआ। और ये इधर सीधा दिगंबर में बताया गया है कि बस ये त्रिशला के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। और अब देखते हैं नंबर 3। ठीक है दोस्तों, नंबर 3, और नंबर 3 में देखेंगे श्वेतांबर जैन आगम, जैन साहित्य में विश्वास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्वेतांबर किस में विश्वास करते हैं, जैन आगम में, जैन साहित्य में। इनके अनुसार केवल 14 पूर्व ही नष्ट हुए थे, 14 पूर्व ही नष्ट हुए थे, 11 अंग समाप्त नहीं हुए थे। जैन साहित्य सभी वर्गों के अध्ययन के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए इधर दिगंबरों ने आगम को मान्यता नहीं दी, वे 14 पूर्व तथा 12 अंगों को नष्ट मानते हैं। साधारण उपासक जैन साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिगंबर में क्या है कि साधारण जो उपासक है वो जैन साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इधर इसने 11 माना है श्वेतांबर ने अंग, और इसने अंग कितने माने हैं, 12 दिगंबर ने। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, नंबर 4, स्त्री कैवल्य की अधिकारिणी है। ठीक है, मतलब स्त्री भी क्या कर सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, कैवल्य प्राप्त कर सकती है। श्वेतांबरों ने 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री माना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिएगा, मल्लिनाथ क्या माना है, स्त्री माना है। किसने, श्वेतांबरों ने। ठीक है, अब देखिए दूसरी साइड दिगंबर ने स्त्री कैवल्य की अधिकारिणी नहीं है, मतलब कि स्त्री मोक्ष या कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती। स्त्री तीर्थकर तभी बन सकती है जब वह पुनः पुरुष जन्म ले। मतलब स्त्री कब बन सकती है, जब वो पहले स्त्री हो और उसके बाद वो जब मृत्यु हो जाए उसके बाद वो हट कर जन्म किस रूप में ले, पुरुष रूप में ले। ठीक है दोस्तों, तो तभी वो क्या बनेगी, कैवल्य की अधिकारिणी होगी। ठीक है, चलिए नंबर 5 देखिए।
श्वेतांबर 14 वस्तुएं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर 14 वस्तुएं रख सकते हैं। हम भी कौन सी वस्तुएं हैं? पात्र, पटल, रजस्राण, गुच्चक, मुखवस्त्र, मुखवस्त्र मतलब तौलिया, मातक, चोल, पष्टक आदि। ठीक है, तो 14 वस्तुएं रख सकते हैं। अब देखिए इसमें दिगंबर में देखिए, दिगंबर जैन पंख और ब्रांच के अतिरिक्त कुछ नहीं रख सकते। ठीक है दोस्तों, पंख और ब्रांच। अब देखिए नंबर 6 में देखिए, श्वेतांबर मत ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करने में करता है। ठीक है दोस्तों, तो श्वेतांबर मत ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखिए दिगंबर क्या कह रहा है। दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं, देखिए इधर पे, मतलब भोजन ग्रहण नहीं विश्वास करता है। ठीक है, मतलब भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन का जो आदर्श साधु होगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 देखिए, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय श्वेतांबर चरित्र शब्द का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अब दिगंबर में देखिए क्या करते हैं उपयोग। दिगंबर तीर्थकों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी यदि किसी का चरित्र लिखते हैं तीर्थंकरों का, तो चरित्र लिखेंगे श्वेतांबर, और दिगंबर क्या लिखेंगे? पुराण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8, श्वेतांबर भिक्षुओं की जति श्री पूज्य मठवासी मुनि, संवेगी, वनवासी मुनि, साधु, आचार्य कहा जाता है। अब देखिए दिगंबर में, दिगंबर भिक्षुओं को शूलक, एल्लक, निर्ग्रंथ कहा जाता है। भट्टारक ऐसे दिगंबर मुनि थे जो चैत्य या मंदिरों में रहते थे। ठीक है, और देखिए अंतिम और लास्ट, प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का प्रमुख केंद्र था। कालांतर में मथुरा, उज्जैन और गिरनार केंद्र बने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या था? मगध। और पूर्वी भारत में पंडुवर्धन तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म के जो 2 प्रमुख संप्रदाय थे, और इन संप्रदायों में कितना अंतर है ये हमने देख लिया, जान लिया। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियो है ये स्पेशली यूपीपीसीएस का जो मेंस का पेपर होता है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, प्री में भी हेल्प मिलती है, क्वेश्चन आ ही जाता है, और ये इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और आप इसे आईएएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईएएस का जो मेंस का पेपर होगा वहाँ पर भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये मेंस में भी वहाँ भी काम देगा, और इंटरव्यू में भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और ये दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये यूपीपीसीएस और आईएएस, ठीक है, दोनों जगह काम देगा। और यूपीपीसीएस में ही नहीं, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं मेंस जिनमें होता है लिखित, उनमें सब में काम देगा। ठीक है दोस्तों, और प्री में भी दे सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।